अस्तगफार यानी अस्तगफिरुल्लाह। ये तो आपने पढ़ा ही होगा और सुना भी होगा। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि क्या आपने कभी इस तरीके से पढ़ा है और क्या इस तरीके से पढ़ने के बाद दुआ मांगी है जिससे आपका आज नजरिया बदल जाएगा। उससे पहले मैं आपको इसके पढ़ने की फजीलत बताती हूँ। इसे गुनाहों की माफी मांगने के लिए पढ़ा जाता है, यानी कफारे के तौर पर। यहाँ तक कि समंदर की झाग के बराबर गुनाह होना और आसमान की बुलंदी तक पहुंच जाए और उसको चीर के आगे ऊपर तक पहुंच जाए तो तब भी वो सारे गुनाह बख्श दिए जाते हैं। इतना पावरफुल है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिस शख्स को भी कोई तंगी हो, यानी कि मालो दौलत की, औलाद की तंगी हो कि उसकी औलाद ना हो रही हो, कोई शादी किसी की ना हो रही हो, कोई रिस्क में तंगी हो, कोई भी परेशानी हो किसी तरीके की भी, वो ये इसका विर्द करे। इंशाल्लाह इसकी फजीलत से वो सारी मुसीबत सब कुछ खत्म हो जाती है और अल्लाह ताला उसके लिए बेहतरीन असबाब पैदा कर देते हैं। ये तो आपने जान लिया कि इसकी ये फजीलत है। लेकिन आपने ये सुना है कि अक्सर सोशल मीडिया पे या कोई मौलवी या कोई भी कहीं पर भी आपने सुना हो या किसी ने कहा हो आपसे कि जो है इसको 1000 दफा पढ़ लो, 100 दफा पढ़ लो, 5000 दफा पढ़ लो, या एक कोई तादाद दी जाती है आपको कि इतनी बार पढ़ लो तो जो है ना आपके काम बन जाएंगे। ये सुना है आपने? क्या अल्लाह ताला ने इस तरीके से कहा है कि इतनी बार पढ़ोगे, इतनी तादाद में पढ़ोगे तो ही ये चीज मिलेगी, उसके अलावा ये चीज नहीं मिलेगी? कहीं नहीं कहा अल्लाह ताला ने। लेकिन फिर हम ऐसा क्यों करते हैं? क्यों हम उस तादाद को पढ़ने लग जाते हैं, उस तादाद तक पहुंचने लग जाते हैं कि 1000 दफा पढ़ना है तो ही काम होगा वरना हमारा काम नहीं होगा। और उस तादाद को जो है हम पूरा किस तरीके से करते हैं? जल्दी 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 अस्तगफार 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 इस तरीके से पढ़ते हैं। इस तरीके से आप जो है अपने मकसद में पूरे होंगे, इस तरीके से आप अल्लाह के करीब होंगे, इस तरीके से आप चीजें हासिल करेंगे। कभी भी नहीं। आप इस तरीके से कभी भी चीजें अगर आप हासिल कर भी लेना तो बेमायने होती हैं। आपको पता ही नहीं होता कि आपको जो है ना अल्लाह ताला इससे बेहतर चीज देना चाहते हैं और आप क्या चाहते हैं कि वो चीज मांगना, और आप उसकी तादाद पूरी कर रहे होते हैं। तो अल्लाह ताला ये आपको देख रहे होते हैं कि ये इस तरीके से अपनी तादाद पूरी कर रहा है और ये ख्वाहिश कर रहा है तो चलो इसको अब दे दो, क्योंकि ये जो है ना तादाद पूरी करने में लगा हुआ है तो इसकी तादाद जो है ना खत्म हो गई, इसको दे दो और इसको जो है ना कहो कि ये लो, तुम्हें तो ये चीज चाहिए थी ना इसलिए तुम उसकी तादाद पूरी कर रहे थे, उसे उस अंदाजे के मुताबिक पढ़ रहे थे कि 1000 दफा पढ़ना है, वो किसी तरीके से भी पढ़ना है। अब इसकी मिसाल मैं आपको इस तरीके से देती हूँ कि आपने ऐलान किया, कोई शख्स है जिसने मेरा दिल दुखाया है, कोई भी इंसान है, तो वो मुझसे आके माफी मांगे, मैं उससे जो है ना बहुत सारी चीजें दे दूंगा जो उसकी ख्वाहिश होगी, मैं उसको वो चीजें जो है ना मुयस्सर कर दूंगा। अब एक शख्स है उसको एहसास तो नहीं है कि मैंने इसका दिल दुखाया, लेकिन उसने ये सुना है कि ये चीजें जो है मुझे दे देगा, तो जो है वो आपके पास आता है और आपको कहता है कि मुझे माफ कर दो, दोस्त बना लो, जो है ना मुझे, मैंने तुमसे माफी मांग लिया, मुझे ये चीज दे दो। इस तरीके से काम होते हैं। आपको अच्छा लगेगा कोई आपसे इस तरीके से माफी मांगे? अब इसकी निस्बत आप अगर आप ये ऐलान करें कहीं कि मैं जो हूँ किसी को वो चीजें नहीं दूंगा, लेकिन कोई मेरी मोहब्बत में आके मुझसे माफी मांगे, किसी ने अगर मेरा दिल दुखाया तो मैं उसे माफ कर दूंगा, उसे अपना दोस्त बना लूंगा, तो आप उसको बनाएंगे या इस शख्स को बनाएंगे जो आपकी मोहब्बत में आया? जरूर उसी को ही बनाएंगे आप जो आपकी मोहब्बत में आया। तो अल्लाह ताला भी तो यही कह रहे हैं कि कोई शख्स है जो मेरी मोहब्बत में आया। अल्लाह ताला बेशक लालच तो दे रहे होते हैं आपको, आप पे तकलीफ इसलिए डाल रहे होते हैं ताकि आप उनकी तरफ आए। इंसान लालची होता है, इंसान को चीजें चाहिए होती हैं, तो अल्लाह ताला इस तरीके से लालच देते हैं कि ताकि वो जो है उनके पास आए और फिर जो है ना उनकी मोहब्बत में घुले। लेकिन वो इस तरीके से बिल्कुल हरगिज नहीं कह रहे होते कि आप इस तादाद में जो है ना पढ़ेंगे तो ही मैं आपको ये चीज दूंगा वरना मैं नहीं दूंगा। वो ये कहते हैं कि पढ़ो इसको, कसरत से पढ़ो पढ़ो। जब आप पढ़ते हैं ना आहिस्ता आहिस्ता इस पे इखलाक से मोहब्बत से इसको पढ़ते हैं, पढ़ते जाते हैं, तो पैदा होते हैं। और वो मौजे जो होते हैं ना वो बहुत खास होते हैं, वो उन्हीं तक पहुंचते हैं जो वो उसको पढ़ने का सही तरीका जानते हैं। अब इसकी मिसाल भी इसी तरीके से है। खाना खाते हैं तो अगर आप एक के बाद एक निवाला लें, उसको सही तरीके से ना चबाएं और फौरन निगलते रहें निगलते रहें निगलते रहें तो क्या होगा? आपको वो फायदा देगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बल्कि वो नुकसान देगा आपको। लेकिन आप इसकी दूसरी तरफ जो है बानिस्बत के अगर आप इसको आराम आराम से खाएं, चबा चबा के खाएं, तो वो आपको फायदा भी देगा, आपका पेट भी भरेगा। तो ये है अल्लाह की आयतों का। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने इसकी आयतों की मिसाल खाने से दी है, तो जो खाने से दी है ना उसकी मिसाल ये है कि आप सबसे पहले जब आयतों को पढ़ते हैं तो कहाँ से पढ़ते हैं? मुंह से पढ़ते हैं। जबान कहना शुरू होती है, फिर दिल कबूल करता है, दिमाग इकरार करता है, रूह में समाती है। ये बात है ना, इसी तरीके से होता है ना। और खाने के साथ भी यही होता है, मुंह से निगलते हैं, फिर वो जो है दिल से होते हुए इधर से होते हुए पेट में जाता है, फिर वो आपको सेहत देती है, ताकत देती है, आपकी रूह को तवाना करती है। यही होता है ना। तो इसी तरीके से अल्लाह की आयतें भी यही है। आयतों के बारे में भी यही है कि उसे आराम से, तहम्मुल से, इखलाक के साथ, मोहब्बत के साथ पढ़ो तो तब उसका ज्यादा फायदा होता है। तब वो जो है ना सिर्फ आपको वो चीजें नहीं मिलती हैं, फिर वो अल्लाह की मोहब्बत भी साथ में आपको बता और गिफ्ट मिलता है, बोनस मिलता है। तो कैसा हो कि जब आपको बोनस मिला जाए तो अच्छा होता है ना ये बोनस। और फिर जब आप पढ़ेंगे तो शुरू में जबान कहेगी, फिर दिल इकरार करेगा, फिर दिमाग कबूल करेगा, रूह में वो उतरेगी ये बात। तो शुरू में जो है ना कुछ वक्त लगेगा, टाइम लगेगा, एकदम से नहीं हो जाएगी ये चीज, एकदम से होगी भी नहीं है और होनी भी नहीं चाहिए। एकदम से चीज हो जाए तो वो फिर नुकसान देती है। जिस तरह खाने की एकदम से खाते रहे तो फिर वो नुकसान देती है। उसको आराम आराम से पढ़ें, आराम आराम से उससे सीखें, उससे हासिल करें उसकी फजीलत। फिर जो है ना आपको ये पता चलेगा कि क्या मौजे होते हैं। और इसको पढ़ने के बाद जो है ना दुआ मांगे, इस तरह नहीं कि मुझे फला जगह जॉब मिल जाए, मेरी फला जगह शादी हो जाए, मेरा फला काम हो जाए, मेरी औलाद हो जाए, मेरा ये काम बन जाए, मेरा ये परेशानी दूर हो जाए। फिर आप ये कहेंगे या अल्लाह ताला जिसमें आपकी रजा है ना वो मेरे लिए कीजिए, मुझे मेरी रजा नहीं चाहिए। इंसान की रजा जो होती है ना वो इंसान की रजा है ही नहीं, सिर्फ रजा जो है ना अल्लाह की है। तो अल्लाह की रजा मांगा करें। अल्लाह आपको क्या पता है कि जो है वो अल्लाह की रजा क्या है? आपको अंदाजा भी नहीं है। वो कहते हैं ना आटा चीनी नमक बराबर भी नहीं आपको पता कि अल्लाह की रजा क्या है, अल्लाह की शान क्या है। आपको पता चल जाए ना तो आप ये कभी ना मांगे वो चीजें जो आप मांग रहे हैं। अल्लाह ताला कुरान करीम में इरशाद फरमाते हैं कि इंसान समझता है कि वो उसके लिए ये चीज बेहतर है, उसको नहीं पता कि उसके लिए वो नुकसान दे। और जिस चीज को वो समझता है कि जिसमें उसका नफा नहीं है, नुकसान है, उसी में उसका फायदा छुपाओ। तुम बेहतर नहीं जानते, अल्लाह ताला बेहतर जानता है। तो हमेशा इसको इखलाक के साथ, मोहब्बत के साथ, तवज्जो के साथ पढ़ें। इसकी तादाद ना पूरी करें। इसको तादाद में पढ़ेंगे ना तो फिर पढ़ते ही रह जाएंगे, फिर जिंदगी
जिंदगी में कभी ख्वाहिशें पूरी होंगी ही नहीं, फिर एक नई चीज आ जाएगी, फिर उसको उस तादाद में पढ़ेंगे, फिर एक नई चीज आ जाएगी, फिर उसको उस तादाद में पूरी करने लग जाएंगे, तादादें ही पूरी करते रहेंगे, जिंदगी भर तादाद पूरी करते रहेंगे और कभी ख्वाहिशें पूरी नहीं होंगी। जब आप मोहब्बत इखलाक से अल्लाह के इश्क में पढ़ेंगे ना, तो फिर तादाद आप कभी नहीं गिनेंगे कि इस तादाद में मैंने पढ़ना, इस तादाद में मैंने नहीं पढ़ना। फिर आप मोहब्बत में जब दिल किया, मोहब्बत में, सरूर में, इश्क में झूम के आप पढ़ेंगे, फिर आपको ख्वाहिशों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, फिर आप सोचेंगे भी नहीं कि उससे बेहतर चीज आपको मुयसर हो जाएगी। फिर आप कहेंगे कि अब मैं क्या मांगू, अब मेरे पास तो इतना सब कुछ है, और बस सिर्फ आप क्या करेंगे, आप शुक्र अदा ही करते जाएंगे कि अल्लाह ताला ये दे रहे हैं, शुक्र अदा करते जाएंगे। ये पढ़ के सिर्फ शुक्र अदा करने का ही आपके पास वो काम रह जाएगा, मांगने का आपके पास वो रहेगा ही नहीं, कोई चीज कमी ही नहीं रहेगी आपके पास इतना हो जाएगा कि आप सिर्फ शुक्र ही अदा करेंगे। ये इसको मांगने का तरीका है। मौजे होते हैं इसके बाद, मौजे तो इसके बहुत सारे हैं, लेकिन कुछ जो है ना छोटी मोटी मौजे मैं आपको बता देती हूँ। आप कोई गलत काम करने जा रहे होते हैं ना, तो आप में इतना मौजा, इतनी ताकत और इतनी ना मोहब्बत पैदा हो जाती है कि आपको पता चल जाती है मैं काम गलत करने जा रहा हूँ। गलत करके तो मांगना तो दूर की बात है, आपको पता चल जाता है कि ये मैं काम गलत करने जा रहा हूँ, इसे मैंने नहीं करना। अगर आप कोई काम सही करने जा रहे हो तो सिर्फ सोच रहे होते हैं, तो अल्लाह ताला ये जो कलमात है ना, ये बता देते हैं आपको कि आप ये सही कर रहे हो, ये सही सोच रहे हो, इसे करो और इसे इससे इस तरीके से बेहतर करो। ये मौजा होता है, और इससे भी बढ़ के मौजे होते हैं जो है ना, मैं चाहती हूँ आप वो खुद एक्सपीरियंस करें। उम्मीद करती हूँ कि आपको इसके पढ़ने का सही तरीका और इसके पढ़ने के बाद सही तरीका मांगने का आ गया होगा, आपका नजरिया बदल गया होगा। तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कौन आज से इसको इस तरीके से पढ़ेगा और इस तरीके से पढ़ने के बाद दुआ मांगेगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे शेयर कर दीजिएगा और इसे लाइक करना मत भूलिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हाँ, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आप तक मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच सके। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।